जय माता दी। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान गणेश के वासुदेव स्वरूप की इस दिव्य कथा को सुनता है, उसके जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं भी पल भर में दूर होने लगती हैं। ये कथा न केवल दुखों का नाश करती है, बल्कि धन, सुख, शांति और सौभाग्य को भी घर में स्थायी रूप से स्थापित कर देती है। प्राचीन समय की बात है, एक विशाल और वैभवशाली राज्य में धर्मप्रिय राजा और उसकी प्रजा सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रही थी। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वह दिन रात भगवान गणेश का नाम जपता, पूजा करता और अपने भाग्य को बदलने की आशा में ईश्वर से प्रार्थना करता रहता। लेकिन समय का चक्र ऐसा चला कि उसकी सारी मेहनत व्यर्थ जाने लगी। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचता। परिवार के सदस्य बीमार रहने लगे और जो भी कार्य वह करता उसमें कोई ना कोई बाधा आ जाती। ब्राह्मण का मन टूटने लगा। वह सोचने लगा कि शायद भगवान ने उसे त्याग दिया है। एक दिन वह निराश होकर गांव से बाहर निकल गया और घने जंगल में पहुंचकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह बार बार भगवान गणेश को पुकार रहा था। तभी वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक तेजस्वी संत प्रकट हुए। उनके मुख पर अद्भुत शांति और तेज था। ब्राह्मण ने उनके चरणों में गिरकर अपने सारे दुख सुनाए। संत ने उसकी पीड़ा को समझा और बोले, हे वत्स, तुम्हारे दुखों का अंत अवश्य होगा, परंतु तुम्हें भगवान गणेश के वासुदेव स्वरूप का व्रत और कथा श्रद्धा से करनी होगी। यही एक ऐसा उपाय है जिससे तुम्हारे जीवन की हर बाधा समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, मुझे इस व्रत की पूरी विधि और कथा बताइए। मैं पूरी निष्ठा से इसका पालन करूंगा। तब संत ने उसे विस्तार से बताया कि किसी शुभ तिथि को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करो, स्वच्छ वस्त्र धारण करो, घर के पवित्र स्थान पर भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र स्थापित करो और उन्हें वासुदेव स्वरूप मानकर पूजा करो। धूप, दीप, चंदन, अक्षत, दूर्वा, लाल पुष्प और मोदक का भोग अर्पित करो। दिन भर उपवास रखो और मन को पवित्र रखो। किसी के प्रति बुरा भाव न रखो। संध्या समय इस पवित्र कथा को सुनो और अंत में भगवान से अपने कष्टों के निवारण की प्रार्थना करो। ब्राह्मण ने संत के बताए अनुसार व्रत प्रारंभ किया। पहले दिन ही उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भोजन की कमी, परिवार की चिंता और शरीर की थकान ने उसे कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। वह हर दिन और अधिक श्रद्धा के साथ भगवान गणेश की पूजा कर रहा था। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। जहां पहले उसे हर कार्य में विघ्न का सामना करना पड़ता था, अब वही कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण होने लगे। उसके घर में धन और अन्न का आगमन होने लगा। परिवार के सदस्य स्वस्थ होने लगे और घर में सुख शांति का वातावरण बनने लगा। एक रात उसे स्वप्न में भगवान गणेश के वासुदेव स्वरूप के दिव्य दर्शन हुए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे भक्त, तुम्हारी सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध होंगे और तुम्हारे घर में सदा सुख समृद्धि बनी रहेगी। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण की आंख खुली तो उसका हृदय आनंद और शांति से भर गया। उसने भगवान का धन्यवाद किया
और इस व्रत का प्रचार पूरे गांव और राज्य में करने लगा। लोग उसकी बातों को सुनकर इस व्रत को करने लगे और सभी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगा। इसी राज्य में एक समय एक धनी व्यापारी रहता था जिसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन उसके जीवन में शांति का अभाव था। उसका व्यापार लगातार घाटे में जा रहा था, परिवार में कलह बनी रहती थी और उसके मन में हमेशा भय चिंता बनी रहती थी। उसने जब ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में सुना तो उसने भी इसे करने का निश्चय किया, लेकिन उसके मन में पूर्ण श्रद्धा नहीं थी। उसने व्रत तो किया लेकिन नियमों का पालन ठीक से नहीं किया, कथा को ध्यान से नहीं सुना और पूजा में भी मन नहीं लगाया। परिणाम स्वरूप उसे कोई भी लाभ नहीं मिला, बल्कि उसकी समस्याएं और बढ़ गईं। तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने सच्चे मन से भगवान गणेश से क्षमा मांगी और पुनः पूरे नियम और श्रद्धा के साथ व्रत किया। इस बार भगवान गणेश की कृपा उस पर भी हुई और उसका जीवन भी सुखमय हो गया। उसके व्यापार में लाभ होने लगा, परिवार में प्रेम और शांति लौट आई, उसका मन भी प्रसन्न रहने लगा। इसी प्रकार उसी गांव में एक निर्धन विधवा महिला रहती थी जो अपने छोटे बच्चों के साथ अत्यंत कठिन जीवन जी रही थी। कई कई दिनों तक उसे भोजन नहीं मिलता था और वह अपने बच्चों के लिए रोती रहती थी। एक दिन वह मंदिर के बाहर बैठी भगवान से प्रार्थना कर रही थी। तभी एक वृद्ध उसके पास आई। उसने उसे भगवान गणेश के वासुदेव स्वरूप की व्रत और कथा के बारे में बताया। महिला ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत करने का संकल्प लिया। उसने जैसे तैसे पूजा की सामग्री जुटाई और पूरे विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा की। दिन भर उपवास रखा और कथा सुनी। उसकी सच्ची भक्ति से भगवान तुरंत प्रसन्न हो गए और कुछ ही दिनों में उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। उसके घर में अन्न और धन की कमी दूर हो गई, उसके बच्चों का जीवन सुधर गया और उसे भी सम्मान और सुख प्राप्त हुआ। इस प्रकार धीरे धीरे यह व्रत पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया और हर कोई इसे करने लगा। जो भी भक्त इस व्रत को सच्चे मन, श्रद्धा और नियमों के साथ करता, उसके जीवन के सभी बाधाएं दूर हो जाती थीं। उसे धन, सुख, शांति और सफलता प्राप्त होती और उसके घर में सदा भगवान गणेश की कृपा बनी रहती थी। कहा जाता है कि भगवान गणेश का वासुदेव स्वरूप अत्यंत दयालु और शीघ्र फल देने वाला है। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता, उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए प्रत्यक्ष भक्त को इस पवित्र व्रत और कथा को अवश्य करना चाहिए और दूसरों को भी इसके महत्व के बारे में बताना चाहिए, ताकि सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे और भगवान गणेश की कृपा सदैव उनके ऊपर बनी रहे। जो भी भक्त श्रद्धा से भगवान गणेश के वासुदेव स्वरूप की ये कथा सुनता है, उसके जीवन से सभी विघ्न और दुख समाप्त हो जाते हैं। भगवान गणेश आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का वास करें। जय श्री गणेश।